चलिए आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? त्रिभुज के बारे में, राइट? सो त्रिभुज की बेसिक सी डेफिनेशन है, जो परिभाषा है वो हम लोग लगभग जानते हैं, है ना? सेकंड चालू हो गए? हाँ तो ठीक है, हम जानते हैं कि 3 रेखा खंडों से घिरी बंद आकृति क्या कहते हैं? त्रिभुज, जिसमें 3 शीर्ष होते हैं, ये शीर्ष कहलाते हैं, और 3 बेटा क्या होती हैं? भुजाएं। अब समस्या आई कि इनका वर्गीकरण किया गया, इनको बांटा गया, इनके प्रकार बताए गए। तो भुजाओं के आधार पे जैसे ही बताना शुरू किया तो कोण जो है नाराज हो कि भैया मैं भी तो हूँ इनमें, इसके अंग जो है केवल भुजाएं नहीं है, भुजाओं भर से नहीं बना है, कोणों का भी योगदान है, हमारे आधार पे भी बताइए। तो फिर ये डिसीजन लिया गया, तो भैया त्रिभुज के प्रकार हम कोणों के आधार पर बताएंगे और भुजाओं के आधार। सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज, ठीक है? ऑनलाइन वालों देखा है त्रिभुज के प्रकार, और सबसे पहले हम करेंगे कोणों के आधार पर। पूरे यहाँ तक आ रहा है नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? कितना आ रहा है? आधा पता ना बरा? बस इतना ही। हाँ इधर तक। तो सबसे पहला न्यून कोण त्रिभुज, कौन सा? न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा समकोण त्रिभुज। अरे याद कर क्या है होना? तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। क्या खासियत है न्यून कोण त्रिभुज? ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 से छोटे, 90 अंश से छोटे होते हैं, यानी कि न्यून कोण होगा। अधिक समकोण क्या होगा? एक 90 एक 90 अंश का होगा, बाकी दो न्यून कोण। अधिक कोण क्या होगा? एक 2 न्यून कोण होंगे और एक अधिक कोण होगा, बाकी दो न्यून कोण। इस प्रकार ये है ना? लाइक देखिए क्वेश्चन ये दे रहे हैं, जैसे ये वाला आपको बताना है ये कैसा त्रिभुज है, राइट? बताइए कैसा त्रिभुज है? न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। समकोण। वेरी गुड, समकोण। क्यों? क्योंकि आपने तुरंत इसको ऐड किया होगा, कितना है? 90 है। इसका मतलब ये भी कितना है? 90। तो एक अगर समकोण हो जाता है तो एक किसी त्रिभुज में 2 समकोण हो सकते हैं क्या? हाँ नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। नहीं। किसी त्रिभुज में 2 समकोण नहीं हो सकते, क्योंकि कोण तो तुम्हें 3 चाहिए ना। ये तो दोनों ही मिलकर 180 बना देंगे, तो तीसरा मतलब कितने अंश का होना चाहिए? फिर 0 का। और 0 का हो गया तो फिर लाइन तो ऊपर उठेगी ही नहीं, तो कोण तो बनेगा, त्रिभुज तो बनेगा ही नहीं, है ना? इसलिए तो कोण 90 अंश के नहीं हो सकते। बताइए बोलिए कौन सा त्रिभुज है? अधिक कोण। कैसा? अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज, है ना? गलत जवाब, ये कोई त्रिभुज नहीं। भाई सो हाँ चेक करिए, ये त्रिभुज है ही नहीं, हाँ। ये गलत बना है, ये हमने गलत त्रिभुज बनाया है। टोटल करो 180 से ज्यादा हो रहा है, 190 190 हो रहा है। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 190 नहीं हो सकता, इसका मतलब फाल्स त्रिभुज है, हमने ऐसे गलत बना दिया है ना? हाँ चलिए यहाँ 50 कर दे रहा हूँ, थोड़ी सी चौकन्ने रहना। अब बताइए, अब तो अरे आ जाते हैं भाई, बड़ी डिमांड है कि भुजाओं के आधार पे बता दीजिए। आइए भुजाओं के आधार पे, भुजाओं के आधार पर पहला है विषम बाहु। कौन सा? विषम बाहु। नहीं पहले समबाहु, पहले समबाहु। समबाहु, समबाहु का इंग्लिश में नाम होता है इक्विलैटरल। क्या होता है? इक्विलैटरल। वेरी गुड, काफी कोशिश करिए आपने बोलने की, अच्छा लगा हमें। इक्विलैटरल, है ना? इक्विलैटरल। अब हम क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज की परिभाषा हम लोग जानते हैं कि किसी त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं आपस में कैसी हैं? बराबर है, तो वो कैसा त्रिभुज हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। वेरी गुड। अच्छा इसके कोणों के बारे में बता सकते हैं हम लोग? कोणों के बारे में बता सकते हैं। इसका प्रत्येक कोण, एवरी एंगल कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। क्या हो गया, मैं अच्छा नहीं आ रहा हूँ नहीं दो से देखे इतना बेहतरीन कर दिया, वो हमें दिख नहीं रहा है यहाँ से बैठी है। ये भी तो आ रहे होंगे। क्या बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है। इसके बाद सेकंड नंबर पर समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं आपस में, 2 भुजाएं मतलब। इसके बाद तीसरा है, अच्छा इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल। त्रिभुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। ओके,
उसको ट्रायंगल बोल देते हैं, ट्रायंगल, हाँ है ना, लेकिन ट्रायंगल अच्छा नहीं होता, ट्रायंगल, 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 ओके, या हर सर। सो आइसोसेलेस हो गया, इक्विलैटरल हो गया, एंड दिस इज लास्ट में विषम बाहु। अब विषम बाहु का मतलब एक को भुजा इसकी बराबर नहीं होती, ओके। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? स्प्लीन ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्लीन। पहले वाले को इक्विलैटरल, दूसरे वाले को आइसोसेलेस, तीसरे वाले को स्प्लीन। इक्विलैटरल बोलो, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, स्प्लीन, या दैट्स गुड। बस सुन लो, कानों में कभी पड़ गया दो बंदे ने कभी भी अगर किसी ने बोला तो तुम्हें अचानक से याद आएगा, कनेक्ट होगा माइंड, अरे ये सुना सुना लग रहा है, हाँ हमारे सर ने बताया था, हमारे वेरी गुड, हमारे वेरी गुड भाई साहब ने बताया। कैसे समझ में आ रही है? आ रही है? आइए आइए देखते हैं जरा ये कैसा त्रिभुज होगा, ये कैसा त्रिभुज होगा। त्रिभुज रे त्रिभुज तेरा रंग कैसा, अब अच्छे आ रहे बोलिए बोलिए। Like this is 7 and this is 7 and this is 5 centimeter. So बताइए क्या है? कौन सा त्रिभुज है? समद्वि बाहु। एक बात होती है, पता नहीं, एक बात होती है, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा कैसा होना चाहिए? बड़ा। दो भुजाएं कोई भी जोड़ो, 7 और 5 जोड़ो, कितना आया? 7 से बड़ा है ना? हाँ। ऐसा नहीं होता। और दो भुजाओं का अंतर तीसरी वजह से हमेशा कम होना चाहिए। दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी वजह से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। दो भुजाएं घटाओ जरा, कोई 7 में से 5 घटाओ, कितना आया? तीसरी वजह से छोटी है कि नहीं? एक ऐसा ट्रायंगल सोचते हैं हम लोग जिसमें ये रूल फॉलो ना हो, जिसमें ये रूल फॉलो ना हो। और ये जरा सोचते हैं कोई ऐसा त्रिभुज जिसमें ये रूल फॉलो ना हो। बताइए क्या ये त्रिभुज हो सकता है? हो सकता है। क्या ये त्रिभुज हो सकता है? हमने अभी रूल बताया जब आप बिजी थी, बहुत इंपॉर्टेंट रूल मिस कर दिया। बेसिक आइडिया है त्रिभुज पहचानने का कि सच में त्रिभुज है कि फॉल्स त्रिभुज है, झूठा त्रिभुज है। अब फिर से बता देना, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए। कोई भी दो भुजाएं ले लो तो तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, और दो भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटा होना चाहिए। योग जोड़ें तो ज्यादा होना चाहिए, और अंतर करें तो तीसरी से कम होना चाहिए। आइए जरा चेक करते हैं। मैंने दो भुजाएं ले ली, 6 3 9 9 आया, तीसरी वजह से ज्यादा, सर ज्यादा तो है, क्या दिक्कत है? गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। सर 6 और 2 जोड़ा 8 आया, तीसरी से ज्यादा तो है, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया। 3 और 2 जोड़ा कितना आया? सर तीसरे से छोटा हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया। तो ऐसा त्रिभुज हमेशा लो कि जिसकी तीनों भुजाओं में एक एक करके चेक कर लो, दो दो भुजाओं को लेकर देखो, अगर तीसरे से हमेशा बड़ा बड़ा आ रहा है, बड़ा नहीं बड़ा तो वो त्रिभुज होगा। अच्छा अंतर देखो जरा, अंतर हमने कहा क्या क्या कहा कि दो भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटा होना चाहिए। तीनों दो का अंतर कितना है? 1। तीसरी से छोटा है कि नहीं? इसका इसका अंतर कितना है? अंतर 4। क्या तीसरी से छोटा है? नहीं। इसका मतलब ये त्रिभुज नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल। ये बहुत गहरी बात है, बहुत ज्यादा गहरी, बहुत गहरी बात बताई मैंने, आज तक दुनिया में किसी ने नहीं बताई, ना कोई बताता। जब आगे चल के हाई लेवल के पेपर देते हो ना, तो त्रिभुज में ये नहीं पूछेगा ज्यादा। नवोदय विद्यालय में, नवोदय नहीं, इसमें विद्या ज्ञान में क्वेश्चन आ गया था ऐसा, ये क्वेश्चन आ गया था कि इसमें क्या सही है, ऐसा कुछ आया था, और ये योग करके दिया था अंतर वाला। ये किसी को पता नहीं है, ये क्लास 9th में है, और पढ़ाया भी जाता है। ऐसा नहीं है 6 में होगा, 7 में होगा, 5 में होगा, कोई ध्यान नहीं देता इस बात। बस त्रिभुज पढ़ा दिया, भुजाएं पढ़ा दी, सब कुछ हो गया। ये इतना नहीं छोड़ा, वो एग्जाम बनाने वाले एग्जाम वाले जानते हैं कि सब नॉर्मल पढ़ लिया होगा इनने, इनमें से अगर फंसाना है तो क्या निकालूं मैं? ऐसा रूल निकालूं जो पहली बार सुन रहे लोग, कईयों ने सुना ना होगा जिंदगी में, मैंने बताता हूँ, फिर भी नहीं सुनते। जैसे त्रिभुज के कोणों के आधार पे नापने का तरीका क्या है, मतलब चेक करने का त्रिभुज सही है कि नहीं। त्रिभुज की तीनों कोणों का योग देखते हो आप, 180 ज्यादा नहीं होना चाहिए और ना कम होना चाहिए। अगर कोणों के आधार पे देख सकते हो तो भुजाएं भी चिल्लाएंगी कि हमारे आधार पे कोई नियम बताओ। तो ये नियम है कि अगर दो भुजाओं को जोड़ो और तीसरी से हमेशा कैसी होनी चाहिए? बराबर, वो बड़ी, तीसरी से कैसे होनी चाहिए? सॉरी, आई एम अपोलोजाइज।
बड़ी होनी चाहिए। और दो भुजाओं का अंतर, आइए चेक करते हैं जरा एक त्रिभुज को, बताना ही त्रिभुज है। क्या हो गया? अच्छा, एक समकोण त्रिभुज जैसे हम लेते हैं, समकोण त्रिभुज की गारंटी है ना, हाँ 5 है, ये 3 है, तो ये कितनी होगी? 4। चेक करो क्या इसमें रूल फॉलो हो रहा है? वही वाला त्रिभुज के दो भुजाओं का योग और दो भुजाओं का अंतर, इसमें सही है ना? हाँ क्योंकि ये तो अपन को गारंटी से पता है ना। चलो मेरे बारे में चलो कंफ्यूजन हो गया कि मैंने अपने मन से दे दिया, शायद गलत हो। ये तो सबको पता है ना, नजर में आता है, आज तक पढ़े हो, कई बार पढ़ा है, ऐसा होता है ना समकोण त्रिभुज वाला। तो अब दो भुजाओं का योग देखो, 5 और 3, 8 वेरी गुड। चौथे से 4 से क्या होगा? मतलब मोबाइल फोन को तो इतना ज्यादा दोगे? कोई बात नहीं। कभी बतन बताओ कैसे हम शोक मना लेते चुप रहो हाँ, शोक डे है आज, मना लो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, चुप रहो तो मोबाइल फुटा आज, शोक डे नहीं है। आज शोक डे में मनाए तो हर साल हाँ, असल में डेट है। ठीक है, तो अब जो है 4 से क्या है? बड़ा। अच्छा, अब इनको लेकर जोड़ो जरा, 4 3। 7 हाँ, तुम्हें कौन सा दुख है? 5 नहीं नहीं, कौन सा दुख है? 4 3 हाँ, उसके मतलब 5 चिन्हों पे चलेगी बिल्कुल, वो साथ साथ करी तुमने सर। हाँ, तो तुमने कितना कहा? 8 बोल रही थी हाँ, एक ने 8 बोला, एक ने 7 बोला। भाई सबने 7 बोला था, आप कह रहे 8 7 नहीं बोला ना, 8 बोला था 8 बोला 8 बोला है ना, मतलब गलत बोला था, तभी हम लोग ने नोटिस किया। 4 3, अब यहाँ कितना आया? 7 आया। फिर तीसरे से ज्यादा है, इन पेन को चेक कर लो, कितना आया? बोलो, कोई सदमे में तो नहीं है? 9 बोला है ना कंफर्म? 3 से क्या है? ज्यादा है। एक बार अंतर चेक कर लो, दो भुजाओं का अंतर देखो जल्दी से, इसका अंतर बताओ कितना है? 2 तीसरी वजह असुमे अच्छा नहीं है सदमे में आ गए बोलते बोलते। सो गए यार, ठीक है चलो। इस सुने इतने तुम बताओ अंतर अंतर में का चलो आप इसे अंतर से जोड़ो ले फोर से मैं बता रही बिल्कुल। हाँ भाई थोड़ा सा ए बी सी 3 भुजाएं होंगी, 3 भुजाओं में आपको कोई भी 2 भुजा लेनी है बार क्रम क्रम से, और 2 भुजाओं का योग देखना है हर बार। वो तीसरी से कैसा होना चाहिए? ज्यादा। और हर बार 2 भुजाएं लेके अंतर निकालते जाओ, वो तीसरे से कम होना चाहिए। अंतर क्या होना चाहिए? कम। किससे? जो बच गई है तीसरी वाली। भाई 2 ले लोगे तो एक कोई ना कोई तो बचेगी ना। आइए देखते, लाइक मैंने एक दिया 8 10 6, ये दे दिया क्रम क्रम से 2 भुजाएं। जो देख नहीं रही हो सानिया, क्यों नहीं देख रही? सुनाई भर देने से नहीं होता, देखा भी जाता है। 2 भुजाएं ले लो, कोई कोई क्रम से ले लो। पहले ये ले लिया हमने, ये दोनों भुजाएं ले ली, इनका योग कितना आया? 16 18 भाई जी 16 कर रही हूं भाई 16 करके आई हो। हाँ, 16 कर रही थी भाई तुम 10 को 6 को जोड़ रहे 10 और 6 को जोड़ रही। 10 और 8 कितना आया? 18। तो 18 किससे बड़ा है? 6 से। चलो 2 भुजाएं कौन सी लेनी? 10 और 6 10 और 6 ले लो, कितना आया? 16 किससे बड़ा है? 8 से चलो अब कौन सी बची? 2 भुजाएं, 8 और 6 कितना आएगा? बहुत बढ़िया, ये भी है, ये भी लग रही है। बहुत बढ़िया, बहुत हो गया इनका। 14 उंगलियां कम पड़ जाए, बता दो बड़ी बेकार है बेकार वाला करके भाई हम कुछ भी बोले क्वालिटी नहीं है। भाई सुनने की ना था 13 हम कुछ भी बोले 8 6 14, 14 किससे बड़ा है? 10 से तो देखो तीनों रूल फॉलो हो गई। अच्छा, अंतर वाला चेक कर लो, इन्हीं का जो अंतर निकालो, अंतर कितना आया? 2। ये कैसा होना चाहिए? 6 से छोटा। छोटे का चिन्ह क्या होता है? ऐसा। चलो इन दोनों का अंतर देखो, 2। ये किससे छोटा होना चाहिए? 10 से। इनका अंतर कितना है? 4। किससे छोटा होना चाहिए? 8 से क्या तीनों रूल फॉलो हो गए? क्या बात समझ में आ गई सबको? आइए चेक करके बताइए मुझे त्रिभुज है या नहीं है। चलिए बोलिए, बोलिए ये त्रिभुज है या नहीं है? नहीं। कौन सी कहाँ दिक्कत हो रही है? देखो 2 भुजाओं को जोड़ो, 5 और 2 7, तीसरी से बड़ी तो है। फिर 2 को जोड़ेंगे तो इससे तो हाँ, लेकिन एक बारी जोड़े से कुछ नहीं होता। 2 और 2 को जोड़ो, कितना आया? 4 4 5 से बड़ा होना चाहिए था, जबकि गलत हो गया। ऐसा होना चाहिए ना सर। अब चेक होने लगे, जानने लगे। चलो जल्दी से बताओ।
बोलो त्रिभुज है कि नहीं है? त्रिभुज नहीं है। बात समझ आ रही है? तो जरूरी नहीं है कि कोई भी त्रिभुज हम बना दें तुरंत क्या अब फिर हो गया नहीं आ रहा समझ में। भाई समय आ रहा कहाँ नहीं आ रहा? भाई जोड़ने ओढ़ने वाला नहीं आ रहा, आधा आता है आधा भूल जाता है। दो भैयाओं को ले लो कोई जोड़ो। कौन कौन सी लिया? दो और दो और दो कितना आया? चार चार। ये अब जो इनको लिया तो बच कौन सी गई वजह? पाँच। पाँच से दो भुजाओं का योग तीसरी से क्या होना चाहिए? ज्यादा ज्यादा। क्या चार पाँच से ज्यादा है? नहीं। बस यही कंडीशन फॉलो नहीं हुई, कैंसिल। समझ नहीं? एक बार अंतर चेक कर लो। दो भुजाओं का अंतर तीसरी से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। दो भुजाओं का अंतर इसमें देखो कितना है? तीन। ये तीसरी से कम है? नहीं तो यहाँ भी फॉलो नहीं। और कोणों में क्या तरीका है? तीनों कोणों को जोड़ो, कितना आया? 140। 140। जबकि कितना होना चाहिए? 180। तो ये त्रिभुज है? नहीं। समझ में आ रही? समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और कोणों के आधार पर त्रिभुज सीख गए हो।